हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश क्लासेज। बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से नरेशन के चैप्टर में। आपको इसमें नरेशन के बारे में पढ़ाया जा रहा है और नरेशन की जो भी बेसिक सी जानकारियां थी इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया गया है। जो उसके बेसिक रूल जो कि सभी में अप्लाई होंगे, उन सभी बेसिक रूल्स को आपको जितने भी बेसिक रूल्स थे सभी के बारे में आपको बता दिया गया और उम्मीद है कि आप लोग उसको बहुत ही अच्छे से और सही तरीके से उसको पढ़े होंगे और उसको अच्छे तरीके से लिखे होंगे। तो आज हम आते हैं मेन टॉपिक पे, जो उसका यहाँ से आपका चलेगा क्लास। ठीक है, अभी तो उसके जो मेन पार्ट थे, जो उसकी मेन जानकारियां थी, उसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नरेशन के बारे में। हम पढ़ रहे हैं नरेशन। इस नरेशन को हम 5 टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इस नरेशन को हम 5 टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे असर्टिव में। पहला क्या पढ़ेंगे हम? असर्टिव में आपके सिंपल सेंटेंस आते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं प्लस निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए पहला हम क्या पढ़ेंगे? असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और असर्टिव सेंटेंस में सिंपल आते हैं और निगेटिव आते हैं। ठीक है, और दूसरा हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। दूसरा जो इसका टाइप पढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ेंगे इंपरेटिव। नोट करते चलिएगा। चौथा ऑप्टेटिव और इसका जो 5 टाइप से पांचवा है वो पढ़ेंगे हम एक्सक्लामेटरी। ठीक है, यानी कि इसके हम क्या है, इसके हम 5 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सॉरी, जो हमारा नरेशन है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है या 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। ठीक है, इन 5 टाइप्स में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को देखेंगे कि कैसे इन टाइप्स में उनके और क्या क्या नियम लगते हैं, उन नियमों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला लिखिए आप असर्टिव सेंटेंस। पहला क्या लिखेंगे? असर्टिव सेंटेंस। पहले हम पढ़ते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है और असर्टिव सेंटेंस में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेंज कैसे करते हैं और किन किन नियमों का हम उसमें पालन करते हैं और कौन कौन से नियम बताए गए। ठीक है बच्चों, तो ये पढ़ने से पहले एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। जितने लोग क्लास में नए हैं आप सब लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होती है उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और सभी बच्चों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखो बच्चों, आते हैं हम पहला जो इसका पार्ट है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव के बारे में जानते हैं कि असर्टिव में क्या नियम बताए गए। ठीक है, पहले हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने एक सेंटेंस लिखा एग्जांपल के तौर पे, ही said to me, कामा नोटेड कामा में, they have 5 pens। ठीक है, देखिए he said to me, उसने मुझसे कहा they have 5 pens ना। ठीक है, यानी उसके पास 5 पेन हैं। आगे देखिए, अब ही said, पहले इसमें कुछ नियम है, उन नियमों को आप लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए असर्टिव हम पढ़ रहे हैं, अब असर्टिव के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, यानी जो भी चेंजिंग होंगी अब क्या पढ़ेंगे हम? असर्टिव के बारे में पढ़ेंगे कि असर्टिव सेंटेंस में क्या क्या चेंजिंग होती है
और कहाँ पे किस रूल को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, जो टेंस परिवर्तन है, जो टेंस चेंज बताया गया है, वह सब में वैसे उसका रूल फॉलो होगा। ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो पर्सन के बारे में बताया गया है, पर्सन भी उसी हिसाब से चेंज होंगे जो कि पिछले आपको बताया गया। ठीक है, टेंस पर्सन ये जैसे आपको बताया गया है पीछे वैसे ही चेंज होगा, उसमें कोई चेंजिंग या कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखिए, यदि हमारा सेंटेंस असर्टिव रहेगा, ठीक है, तो ये जो सैड टू लिखा है, ठीक है, यहाँ पे सैड टू लिखा है, तो सैड टू के बदले में हम देखिए क्या करते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। यदि हमारा सेंटेंस जब असर्टिव रहेगा तो यदि सैड टू, याद रखिएगा सैड टू, यदि सिर्फ सैड आएगा, सिर्फ सैड आएगा तो सैड का सैड ही रहेगा। ठीक है, सैड को हम चेंज नहीं करेंगे। अगर सैड के बाद टू आएगा और टू आएगा तो सिंपल सी बात है उसके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ही सैड टू यानी उससे कहा, किससे कहा। अब किससे कहा जब बता दिया तो यहाँ पे कोई ना कोई कहने वाला होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे टू नहीं दिया रहता है तो यह हाइड रहता है। ठीक है, तो भी यदि हम किसी से बात करते हैं तो अपने मन में तो करेंगे नहीं, कोई सामने वाला व्यक्ति रहेगा तभी उसको हम कुछ बताएंगे, किस चीज के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो कभी कभी यह हाइड रहता है, और जब हाइड रहता है इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो यहाँ पे जो रहता है सेज, सैड, सेज, ठीक है, वह उसी को हम सेम लिखते हैं। लेकिन जब इसके साथ ऑब्जेक्ट रहता है जो सैड टू रहता है, इस सैड टू को जब हम रिप्लेस करते हैं इसका हो जाता है टोल्ड। ठीक है, क्या हो जाता है, टोल्ड। और यहाँ पे यदि सेज रहता है, ठीक है, या यहाँ पे यदि सेज टू रहेगा, पूरा लिखिए, यदि सेज टू रहेगा तो सेज टू का हो जाएगा टेल्स। ठीक है, और यदि से टू रहेगा, से टू रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा टेल। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। यदि सैड टू रहेगा, लिख दिया गया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, सिर्फ सैड नहीं लिखा गया, सैड टू लिखा गया। सैड टू रहेगा तो टोल्ड, सेज टू रहेगा तो टेल्स, से टू रहेगा तो टेल। कब करेंगे इसको, जब हम डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाएंगे तब। ठीक है, जैसे डायरेक्ट हो गया, यदि हमको इनडायरेक्ट बनाना है तो ही सैड टू मी है तो यह क्या हो जाएगा, ही। अब सैड टू है तो हो जाएगा टोल्ड। ठीक है, अब सैड टू के स्थान पे हमने टोल्ड लिखा तो यहाँ पे बचा क्या है, जब सैड टू रिप्लेस हो जाएगा तो बचेगा मी। ठीक है, ही टोल्ड मी। ठीक है बच्चों, जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो और देखिए आगे क्या बताएगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तब क्या लगेगा। ठीक है, जब इस कामा इन्वर्टेड कामा को हम हटाते हैं तो यहाँ पे कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे जो कंजंक्शन लगाया जाता है असर्टिव सेंटेंस में वह होता है दैट। क्या होता है, दैट। याद रखिएगा, जब कामा और जो इन्वर्टेड कामा जब इसको हम हटाते हैं तो वहां पे कंजंक्शन के रूप में यानी दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन लगाते हैं जिसको कि हम दैट बोलते हैं। ठीक है, असर्टिव में क्या लगेगा, यहाँ पे दैट, यानी कामा इन्वर्टेड कामा हटाया हमने, क्या लगा दिया यहाँ पे, दैट लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब आगे जिस हिसाब से चेंज होगा वो तो आपको बताया ही गया है। ठीक है, तो अब तो आप इसको पूरा अपने आप से चेंज कर सकेंगे। ठीक है, तो दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, दे में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए हैव। अब हैव दिया है, अब हैव का हैड होगा या नहीं होगा वो तो इसके रिपोर्टिंग वर्ब पे डिपेंड करता है। तो आइए रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में है, पास्ट में है। पास्ट में है तो यानी कि इसके टेंस में परिवर्तन होगा। बताया गया ना कि यदि हमारा यह जो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा यदि सिर्फ पास्ट में रहेगा तब इसके टेंस में हम परिवर्तन करेंगे, और यदि यह पास्ट के अलावा प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो हम इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। याद है ना। ठीक है, दे हो गया, हैव का हो जाएगा हैड, 5 पेन्स। ठीक है बच्चों, क्या बन गया, क्या हो गया, he told me that they had 5 pens। ठीक है,
यहाँ पे लास्ट में हमने क्या किया, फुल स्टॉप लगा दिया इन्वर्टेड कामा, क्योंकि कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगाया हमने, दैट लगाया है। ठीक है बच्चों, और इसमें अगर यदि आप लोग कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आइए देखते हैं इसके और एग्जांपल, इरेज करते हैं। यदि आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं नहीं, ये सब छोटे छोटे कॉमन और इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। तो आप लोग इन सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताए जाते हैं, लिखवाए जाते हैं, इनको क्या करें, इनको आप लिख के रखिए, क्योंकि जब तक आप इनको लिखेंगे नहीं या रूल लर्न नहीं करेंगे, रूल आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तब तक आप इसको सही सही नहीं बनाएंगे। आगे देखिए, बताया गया है कि इसमें असर्टिव आता है और निगेटिव, यानी असर्टिव में कौन कौन सा आता है, एक सिंपल आएगा, एक निगेटिव आएगा, ठीक है। तो अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, अभी हम असर्टिव के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि इसमें जो सिंपल और निगेटिव आएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल सॉल्व करिए। जितने आपके पास यदि कोई बुक्स हो पुरानी, ठीक है, कोई ग्रामर की बुक्स हो, मोबाइल है आपके पास, उससे मंगाइए एग्जांपल, ठीक है, या जहां भी आपको एग्जांपल मिलता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, जो पढ़ाया जा रहा है उस हिसाब से जितना आपको आ रहा है, जितना आपको दिख रहा है, सबको चेंज करते चलिए। जो नहीं आ रहा है उसको कमेंट करिए, ठीक है। और यदि बता दिया गया तो आपको आना चाहिए, क्योंकि यदि आप पढ़ रहे हैं तो उससे आपको बेनिफिट तो होना चाहिए ना। अब असर्टिव में आपको असर्टिव पढ़ाया जा रहा है, असर्टिव में आपको दे दिया गया, तो यदि आप नहीं बनाएंगे तो यानी कि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है। तो दोस्तों अच्छे से पढ़िए और ध्यान से और मन लगाकर पढ़िए, ठीक है, ध्यान इधर उधर मत भटकाइए। आइए देखिए, जैसे हमने लिखा दे सैड कामा नोटेड कामा में यू go to market with me। देखिए, they said you go to market with me। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, बस ध्यान से समझना है, क्योंकि इसके हर एक छोटे छोटे नियम को आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसमें जो भी छोटे छोटे नियम है, ठीक है, जहां भी लगेगा कि नहीं यहाँ पे बताने की आवश्यकता है, ठीक है, वो हर एक चीज आपको बताई जाएगी। आइए इसको चेंज करते हैं। दे साइड में परिवर्तन होगा नहीं होगा, क्योंकि साइड के बाद न तो टू है न तो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब इसके बाद कोई न तो ऑब्जेक्ट रहेगा और ना टू रहेगा, और टू रहेगा तो ऑब्जेक्ट तो रहना जरूरी है, ठीक है। जब नहीं है तो साइड का क्या करते हैं, हम साइड का साइड लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस हमारा असर्टिव का है, यू गो टू मार्केट विथ मी, कोई इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं लगा है, ऑब्जेक्टिव मार्क नहीं लगा है, इसमें नहीं लगा है। जब नहीं लगा है तो कमेंट कॉमा के स्थान पर भी बताया गया आपको क्या लिखना है, दैट लिखना है, ठीक है। आगे पर्सन यू कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है बच्चों, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा जाता है, तो आप लोग क्या करिए, आप लोग उसको लिख करके पहले एक बार वीडियो को पॉज करिए और उसको आप अपने से बनाइए, ठीक है। और इसके बाद फिर वीडियो चालू करिए, देखिए कि आपने सही बनाया है या नहीं बनाया है। देखिए, यूज सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ओ अब तो बोलेंगे कि सर आपने तो ऑब्जेक्ट के बारे में बताया ही नहीं, यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, हम क्या लिखेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं तो देखते हैं। देखिए, अगर इस केस में हमें सेकंड पर्सन को चेंज करना हुआ ऑब्जेक्ट के अनुसार, यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस यहाँ पे आप स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट लगाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट लगाने के लिए। दे सैड टू, अब यहाँ पे टू करके आप चाहे मी कर लीजिए, चाहे हिम कर लीजिए, चाहे अस कर लीजिए, ठीक है। ये क्या करता है, चाहे राम कर लीजिए, यह किसके ऊपर है, आपके ऊपर है, ठीक है, आपके ऊपर है। तो ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे मी कर दिया और जब चेंज करना हुआ तो हम उसका गलत चेंज कर दिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं,
जैसे हमने माना दे सेड टू राम मान लीजिए, ठीक है, नहीं यहाँ पे मानिए आप मी। ठीक, आइए देखते हैं क्या माना हमने, मी मान लिया। ठीक है, अब जब मी मान लिया तो यहाँ पे मी मान लिया तो यू गया मी के पास, तो मी से क्या बोलेगा, चलो मेरे पास तो आ जाएगा आई। ठीक है, आगे अब गो को चेंज करने की बात हो गई। कौन सा टेंस है बताया गया था बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने से पहले आप लोग को अपना टेंस पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि यदि टेंस कंप्लीट नहीं रहेगा तो आप इसका ट्रांसफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे, पहचान ही नहीं पाएंगे कौन सा टेंस है तो उसको चेंज कैसे करेंगे। तो देखिए यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, बताया गया है। प्रेजेंट का सिंपल है तो पास्ट का सिंपल में चेंज होगा। निगेटिव है नहीं, नेगेटिव नहीं है ना, तो नेगेटिव नहीं है तो लिखते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल तो हम मिल गया, अब पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता है बच्चों को, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे समस्या होता है। तो वहां पे इसलिए बताया जाता है क्या करिए आप टेंस को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपको पूरा स्ट्रक्चर जो उसका है सब याद हो जाए, ताकि आपको चेंज करने में प्रॉब्लम न हो। अब यहाँ बच्चे को पता ही नहीं कि गो है तो यहाँ पे गॉन लगा दे, हैड गॉन लगा दे, हैड गॉन लगा दे, तो वो कैसे चेंज कर पाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए आई है तो यानी कि गो का क्या लगेगा, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगा, प्रेजेंट का सिंपल है तो पास्ट का सिंपल, आई वेंट टू मार्केट विद। अब मी कौन सा पर्सन, मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा, दे, देगा क्या हो जाएगा, दे। ठीक है बच्चों, तो बन गया दे सेड दैट आई वेंट टू मार्केट विथ देम। है समझ में, उम्मीद है समझ में आप लोगों को आया होगा। देखिए यानी कि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो यहाँ पे आप अपने से फ्री हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम कर लेते हैं यू गो टू मार्केट विथ, या ठीक है विथ योर फ्रेंड कर लीजिए, विद योर फ्रेंड। अब देखिए जब हमने योर फ्रेंड कर लिया, ठीक है, अब योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो यह भी किसके अनुसार चेंज होगा, यह भी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कैसा लिखेंगे, मी के अनुसार लिखेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे हमने मी माना हुआ है, आई है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हिज फ्रेंड। ठीक है, यदि आप हिज फ्रेंड यहाँ पे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे आपने मान लिया कि हमने मी माना तो यह पूरे, जब तक यह सेंटेंस पूरा बन के खत्म नहीं हो जाता है तब तक क्या करेंगे, तब तक आप मी मानेंगे। ये नहीं कि सब्जेक्ट को बनाने के लिए हमने मी मान लिया और बाकी का जो हमको पर्सन मिल रहा है कोई मतलब नहीं, जो मन करे वो मानते, अपने स्वतंत्र हम जब मन किया जब मान ले। ठीक है, इतने भी स्वतंत्र नहीं है कि एक ही सेंटेंस में आप 10 ऑब्जेक्ट मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या मानना है, यहाँ पे हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मानना है पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। जब तक सेंटेंस नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक क्या रहेगा, वही आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। यदि आपने ऑब्जेक्ट को बदला तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आपके पूरे सेंटेंस को ही खत्म कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, यदि फिर सेकंड पर्सन मिल गया तो आपके पूरे सेंटेंस को ही खत्म कर देगा और आपका सेंटेंस सही नहीं होगा। तो छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम कोई एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में बहुत छोटी छोटी बातों को, माइनर चीजों को दिया जाता है। ठीक है, ताकि बच्चा उसमें कंफ्यूज हो, उसके बारे में सोचे समझे, माइंड यूज करे। यदि उसका माइंड सही से काम कर दिया तब तो अच्छी बात है, नहीं काम किया तो गया काम से। ठीक है बच्चों, तो आप इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दीजिए कि क्या बताया जा रहा है और क्या नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप ही करिएगा। ठीक है, क्योंकि जो नरेशन होता है वह हमेशा अपने, जब भी वह बनता है यहाँ पे हमेशा फुल स्टॉप ही आएगा। एक चीज भी नोट कर लीजिएगा ना, यह हमेशा क्या करता है, इनडायरेक्ट हमेशा असर्टिव सेंटेंस में ही बनता है, कभी इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी में नहीं होता है।
लिख लीजिएगा। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है वह कभी भी ऑप्टेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे भी हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। यह क्या करेगा, इनडायरेक्ट हमेशा अपने साथ फुल स्टॉप को ही लेगा, इसके सिवा वह कुछ भी नहीं लेगा। ठीक है बच्चों, तो यह असर्टिव में यदि आप लोगों को और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैसेज करिए, कमेंट करिए। ठीक है, आपकी जो भी समस्या हो उसको आप पूछिए। और यदि समस्या नहीं है बच्चों तो इतने मन से पढ़िए आप कि यदि कोई आपसे पूछे तो आप उसको खुद पढ़ा सकें। ठीक है, बताना नहीं, आप उसको खुद पढ़ा सकें कि नहीं देखो यहाँ पे ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये तो माइनर चीजें हैं, इन चीजों को भी आप बता सकें। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य सभी बच्चों तक पहुंचाइए जिससे कि सभी लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंट्रोगेटिव में। तब तक आप क्या करिए, असर्टिव के आपको जितने भी एग्जाम्पल मिल रहे हैं बुक में या कहीं भी, ठीक है, आप उन सारे असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल को हल करिए और जहां पे समस्या होती है फिर तो हम हैं, कांटेक्ट करिए, उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।